आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 फिजिक्स यूनिट नंबर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 12.1 10 क्लास का जो चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 को हम चैप्टर 12 के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि 1 से 10 तक जो है क्लास 9 में पढ़ा है और 11 से ऑनवर्ड चैप्टर 10 के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये जो है 9-10 कंबाइन के हवाले से देखा जाए तो ये चैप्टर 12 है, बट 10 का ये चैप्टर नंबर 3 है, सो हम इसको चैप्टर 12 बोलेंगे। When you look at the front side of polished spoon, your image is inverted, and from back of spoon, your image is erect. Explain why. अगर हम जो चम्मच है, स्पून है, ये जो स्पून है ये यहाँ पर क्या है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ये आउटर सरफेस। स्पून के फ्रंट पर इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, जबकि स्पून के बैक साइड पर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। अगर हम फ्रंट पर जो कर्व सरफेस है उसके अंदर हम देखेंगे तो हमें अपना इमेज उल्टा नज़र आता है, जबकि पॉलिश स्पून के बैक साइड जो कि आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है उसमें अगर हम देखते हैं तो हमें अपराइट सीधा इमेज नज़र आता है। इसकी रीज़न क्या है? यहाँ पर जो पॉलिश स्पून का जो फ्रंट एंड बैक साइड, फ्रंट साइड इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, बैक साइड आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। तो ये जो स्पून के जो साइड्स है वो एज ए मिरर, एज ए स्फेरिकल मिरर एक्ट करते हैं। यानी फ्रंट साइड है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो फ्रंट साइड कनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है। और हम जानते हैं कनकेव मिरर जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इसलिए स्पून का जो फ्रंट साइड पे हम देखते हैं तो हमें उल्टा इमेज नजर आता है, क्योंकि फ्रंट साइड कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। जबकि बैक साइड जो कि आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो हम कन्वेक्स मिरर की डिफिनीशन से हम जानते हैं द मिरर whose outer surface is reflecting is called convex mirror। तो जो स्पून है उसका आउटर सरफेस से रिफ्लेक्टिंग है जो कि कन्वेक्स मिरर के तौर पे एक्ट कर रहा है। और हम जानते हैं कन्वेक्स मिरर विजुअल और अपराइट इमेज बनाता है, यानी कि सीधा इमेज बनाता है। इसलिए मिरर का जो बैक साइड कन्वेक्स मिरर के तौर पे बिहेव करता है, इसलिए हमें सीधा और वर्चुअल इमेज हमें नजर आता है। जबकि हम बता चुके हैं फ्रंट साइड कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, कनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 12.2 व्हिच मिरर इज यूज्ड बाय गर्ल फॉर मेकअप एंड व्हाई। लड़कियां जो है वो मेकअप के लिए कौन सा मिरर इस्तेमाल करती हैं और क्यों करती है वो, ये जो क्वेश्चन है व्हिच मिरर इज यूज्ड बाय गर्ल फॉर मेकअप एंड व्हाई, ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में एक और अंदाज से भी आ सकते हैं। वो ये है व्हाई कनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर मेकअप एंड शेव। क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, दोनों का आंसर सेम है। गर्ल है या मैन है, जो गर्ल मेकअप करती हैं या मर्द वो शेविंग करते हैं, उस वक़्त वो कनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कनकेव मिरर जो है रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, यानी कि ज़्यादातर मोस्टली ये रियल इमेज बनाता है। और कनकेव मिरर की एक खूबी ये भी है, ये बड़ा इमेज भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है, सेम साइज का भी बना सकता है। मेकअप के लिए उसको जो है ना चेहरा बड़ा नज़र आना चाहिए, यानी कि उसको मेकअप के लिए बड़ा इमेज चाहिए, ताकि जो स्किन है उसके छोटे छोटे पोर्स भी उसको नज़र आ जाए, ताकि मेकअप अच्छी तरह से हो जाए। जब वो लड़की प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ मिरर के दरमियान में वो बैठती है तो उसका वर्चुअल लार्जर अपराइट इमेज बनता है। अगर आप विद इन प्रिंसिपल फोकस नहीं बैठेंगे, प्रिंसिपल फोकस से बाहर बैठेंगे, तो आपका इमेज रियल बनेगा। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। लेकिन जब पर्सन या गर्ल विद इन प्रिंसिपल फोकस बैठे, यानी कि विद इन फोकल लेंथ बैठे, विद इन फोकल लेंथ मीन्स पोल ऑफ मिरर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान किसी भी पॉइंट पर वो बैठेंगे, तो उसका वर्चुअल अपराइट एंड लार्जर इमेज बनता है। तो इस तरह से ये जो लड़की है कनकेव मिरर इस्तेमाल करती है मेकअप के लिए, और वो प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ मिरर के दरमियान वो बैठती है, तो उसको अपने चेहरे का लार्जर
इरेक्ट और वर्चुअल इमेज उसको दिखाई पड़ता है, उसको नज़र आता है, और चेहरे के जो छोटे छोटे जो पोर्स है वो नज़र आता है। इस तरह से वो आसानी के साथ अच्छी तरह से वो मेकअप कर सकती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 12.3, वाई आर लार्ज कन्वेक्स मिरर्स फिक्स एट लाइन टर्न्स ऑफ माउंटेन्स। ये जो पहाड़ी रास्ते हैं, पहाड़ी जो सड़क है, वहाँ पर ज़्यादा मोड्स आते हैं, तो इंतहाई ख़तरनाक मोड्स पर जो है ना बड़े बड़े कन्वेक्स मिरर को क्यों नस्ब किए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं। ये जो पहाड़ी दुश्वार ख़तरनाक टर्न्स है, उनके ऊपर बड़े बड़े कन्वेक्स मिरर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ड्राइवर को मोड़ के दूसरी साइड से जो आने वाली गाड़ियों को वो देख सके। यानी कि मोड़ से दूसरी आने वाली एक गाड़ी उसको नजर नहीं आती है, पूरी गाड़ियां उसको नजर आती है। क्योंकि हम जानते हैं जो कन्वेक्स मिरर है वो स्मॉलर इमेज बनाता है। जब वो चीजों का छोटा इमेज बनाएगा तो बहुत सी चीजें आएंगी। एक चीज छोटी हो जाए तो एक छोटी सी जगह में बहुत सी चीजें आप देख सकते हैं। तो उनका इमेज छोटा बनेगा तो पूरे एरिया की जो गाड़ियां हैं, पूरे एरिया को वो मिरर के अंदर देख सकता है। इस तरह से जो अपोजिट साइड से जो आने वाली गाड़ियां है, कौन सी गाड़ी ओवर स्पीड कर रही है, कौन सी गाड़ी मोड़ के करीब पहुंचने वाली है, वो सब कुछ देख सकता है। और यहाँ से वो हॉर्न बजाकर दूसरी साइड पे गाड़ियों के ड्राइवर को वो अलर्ट कर सकते हैं ताकि वो अपनी गाड़ी की स्पीड को रिड्यूस कर सके। और ट्रैफिक का यही रूल भी है, जब मोड़ काटते हैं तो गाड़ी चला रहे हैं हम में से हमेशा मोड़ के करीब गाड़ी की स्पीड को कम करना है और हॉर्न लाजमी बजाएं, ताकि अगर दूसरी साइड से अगर कहीं पर ये जो लगे नहीं होते वहाँ पर हॉर्न की आवाज़ एक दूसरे को सुन सके। यानी कि दोनों साइड से आने वाली ड्राइवर्स को चाहिए कि वो हॉर्न बजाएं, हमेशा गाड़ी की स्पीड को कम करें और हॉर्न बजाएं। गाड़ी की स्पीड को कम करके हॉर्न बजाएंगे, दोनों ड्राइवर वो हॉर्न सुन लेते हैं और वो अपनी अपनी गाड़ियों की स्पीड को कम करते हैं। और इस तरह से मोड़ काटने के लिए भी स्पीड कम होना चाहिए ताकि ज़्यादा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो जाए और गाड़ियों का जो है ना टकराव भी कम होगा। इस तरह से एक्सीडेंट का चांस कम हो जाएगा। सर वीडियोस के अंदर मैं ये बात बताता रहता हूँ कि फिज़िक्स इकरा एकेडमी के चैनल पर आपको 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक फिज़िक्स के वीडियोस मिलेंगी। अभी काम हमने स्टार्ट किया है पिछले 5-6 महीनों से। तो स्टार्ट में फ़िलहाल में फेडरल बोर्ड के जो फिज़िक्स है उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में से तकरीबन 50% 60% पेपर्स में आ जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो उनको मुश्किल लगता है, वो नहीं कर पाते या स्टैंडर्ड नोट्स उनको नहीं मिलता। तो मैंने फिज़िक्स इकरा एकेडमी के जो चैनल है इसके ऊपर 9 और 10 लेवल का जो फिज़िक्स है उसके नेशनल बुक प्लस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उन दोनों बुक के कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अपलोड कर रहा हूं और अभी काम ये जारी है। जबकि एफएससी लेवल पर जो रिकमेंडेड बुक है केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अपलोड कर रहा हूं। एफएससी लेवल पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन 100% अपलोड हो चुके हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जारी है। तो लिहाजा आपने इकरा एकेडमी के जो चैनल को आपने फॉलो करना है और डेली वीडियोस आपने वॉच करनी है। और वाइट बोर्ड के ऊपर ये नोट्स लिखा हुआ है। जो नोट्स है मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। 8-10 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उस दौरान मैंने काफ़ी नोट्स लिखवाए स्टूडेंट को। तो 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक, चाहे पेंडी बोर्ड हो, चाहे वो फेडरल बोर्ड हो, चाहे वो केपीके बोर्ड हो, वहाँ पर जिस नोट्स के सबसे मैक्सिमम नंबर लिया, यानी कि पूरे नंबर स्टूडेंट ने लिया, तो वो जो नोट्स है मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूँ 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक। डियर स्टूडेंट, लिहाजा आपने इस चीज़ से फ़ायदा उठानी है। अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, अपने मोहल्लादारों को अपने फिज़िक्स इकरा एकेडमी के चैनल के बारे में बताना है और सबको इस चैनल के ऊपर लेकर आना है ताकि आप भी सीख सकें और दूसरे भी सीख सकें और इस कार्यक्रम में आपका भी पार्टिसिपेशन हो।